अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेवर डू दीज थिंग्स इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके ऊपर हमारी सोसाइटी में बहुत कम बात होती है और हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे बड़े बहन भाई हमें गाइड नहीं करते और जिसकी वजह से ये वो गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके करते हैं और उसके फिर उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं कि डिग्री उनकी सीज़ हो जाती है या यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट मेरा आपने याद रखना है वो ये है कि आपने कभी भी अपने किसी टीचर के साथ लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? जिस तरह वो कहते हैं ना कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, इसी तरह मैं कहता हूँ कि टीचर इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कभी भी अगर आपको गाली दे दें, आपके साथ लड़ लें, आपको फ़ेल कर दें, लेकिन आपने उनके साथ जो है ना वो झगड़ा नहीं करना। और ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं कि स्टूडेंट्स के टीचर के साथ झगड़े की वज़ह से या तो उनकी डिग्री सीज़ हो गई है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। तो बल्कि मैं आपके साथ एक वाक़या बताता हूँ कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आई थिंक फर्स्ट मंथ था, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ना स्टूडेंट के जो कार्ड्स होते थे वो ब्लू कलर के होते थे और जो टीचर के कार्ड होते थे और जो कार्ड्स का रिबन होता था वो भी ग्रीन कलर का होता था। तो उससे पता चलता था कि ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। तो एक दफ़ा ऐसे ही हम लोग सारे जो है ना वॉशरूम में शीशे के सामने वही कर रहे थे, 4-5 दोस्त थे हम लोग। तो एक दोस्त ने पानी लेके दूसरे दोस्तों के ऊपर गिराना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे टीचर खड़े थे। तो उन्होंने कहा, "ओए क्या कर रहे हो?" ठीक है, गुस्से में उन्होंने कहा। अच्छा वो टीचर भी नए-नए आए थे और मतलब होंगे 28-29 साल के, ठीक है, एमएस करके वो आए थे। तो उन्होंने अपने जो गले में कार्ड भी नहीं पहना हुआ था कि इससे पता चले कि ये टीचर हैं। तो हमारा एक दोस्त था, फौजी-फौजी उसको कहते थे, तो उसने जनाब अ, टीचर के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, "तुम कौन होते हो रोकने वाले?" उसे नहीं पता था टीचर है। तो अच्छा इतना सडन हुआ कि हम दोस्तों को बताने की नौबत ही नहीं आई उसको कि यार ये टीचर है, तुम झगड़ा ना करो। उसने मतलब इतनी तेज़ी से मतलब ना वो कर दिया सारा और वो टीचर चुप करके वहाँ से चले गए। जाने के बाद उन्होंने एक टीचर्स को मीटिंग बुलाई और उसके अंदर जनाब उस स्टूडेंट के बारे में उन्होंने कहा कि यार इसको ना यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। तो उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा वो मामला मतलब गंभीर हो गया और उसके अंदर काफ़ी टीचर्स इन्वॉल्व हो गए और जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट थी वो भी इन्वॉल्व हो गई और स्टूडेंट को नोटिस भेज दिया। तो फिर कुछ टीचर्स ने सिफ़ारिश की उस स्टूडेंट की कि नहीं फर्स्ट सेमेस्टर था और अभी क्योंकि टीचर ने भी अपना कार्ड नहीं पहना हुआ था, तो टीचर की भी गलती है। तो इस वजह से उसका बचत हो गई। तो इसी तरह अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कोई टीचर की समझ नहीं आ रही, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं एचओडी को हम शिकायत लगाते हैं कि टीचर चेंज करना है या हम लोग डीन के पास जाते हैं, रेक्टर के पास जाते हैं। तो ये काम भी नहीं आपने करना है। ये भी एक मेरे क्लास में एक वाक़या हुआ था इसी तरह। एक हमारे आई थिंक हम 6th या 7th सेमेस्टर के अंदर थे, तो हमारे एक टीचर पीएचडी करके आए थे। तो वो नेटवर्किंग के टीचर थे और उनका लेवल थोड़ा ऑब्वियसली पीएचडी वाला था, हमारा लेवल वही बीएस वाला था। तो हमें उनकी समझ नहीं आती थी। तो क्लास वालों ने फैसला किया कि हम एचओडी के पास जाके टीचर चेंज करवाएँगे। मैंने जो है ना अपने दोस्तों को समझाया कि नहीं मैं हम लोग इस मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? और अगर हमें समझ नहीं भी आती तो हम यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स वगैरह देख के इस सबको हम कवर कर लेंगे। तो क्योंकि मेजॉरिटी का फैसला था नहीं हमने जाना है तो वो लोग चले गए लेकिन हम लोग नहीं गए। और वही हुआ फिर टीचर तो चेंज हुए नहीं और लेकिन उन टीचर्स ने फिर हमारी क्लास से पूरा बदला लिया और जो हमारा मिड्स और फाइनल्स के पेपर थे वो इतने टेक्निकल और इतने टफ बनाए कि मतलब जिन स्टूडेंट्स के 4 जीपीए आना था वो भी बमुश्किल पास हुए। तो ये वो पहला पॉइंट है जो आपने मतलब ज़हन-नशीं कर लेना है कि आपने टीचर के साथ कभी भी नहीं उलझना, ठीक है? दूसरा जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो क्लास पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होना, ग्रुपिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना और को किसी भी किस्म की आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी, ठीक है? क्लास में अगर कभी टीचर भी डिस्कशन कर रहे हो तो आपने उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है? और ये भी मैंने बहुत देखा है कि मतलब जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हमारी एक क्लास का स्टूडेंट था जो इसी तरह मतलब इस क्लास के अंदर टीचर के साथ
पॉलिटिक्स के ऊपर बहस करता था और वो फिर एट द एंड उसका ये रिज़ल्ट आया कि वो उसको टीचर ने फ़ेल कर दिया, क्योंकि टीचर के जो पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ और थे, स्टूडेंट के कुछ और थे और उन्होंने आना और उसके ऊपर बहस शुरू कर देनी। तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता और ग्रुपिंग के अंदर भी आपने इन्वॉल्व नहीं होना। क्लास के अंदर सबके साथ अच्छी बना के रखनी है, ठीक है? और किसी भी किस्म के जो है ना ग्रुपिंग के अंदर आपने इन्वॉल्व नहीं होना। थर्ड जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर ना झगड़ना नहीं है, किसी भी के साथ भी नहीं झगड़ना। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा था कि ये होता था कि अगर 2 स्टूडेंट आपस में लड़ पड़े हैं ना, कसूर बेशक किसी एक का भी है, ठीक है? और वो मामला हमारे एचओडी या डीन के पास चला गया, तो यूनिवर्सिटी से ही दोनों को निकाल देते थे। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं ना, आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने लड़ाई-झगड़े के अंदर नहीं पढ़ना। अब मैं आपको बताता हूँ 4th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों ने अफ़ेयर नहीं चलाने, ठीक है? यूनिवर्सिटी लाइफ़ बिल्कुल उस तरह नहीं होती जो बॉलीवुड के अंदर दिखाई जाती है। अब स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, वो बॉलीवुड की फ़िल्में देख-देख के वो यूनिवर्सिटी लाइफ़ को बिल्कुल वैसे ही समझ रहे होते हैं जैसे वो फ़िल्म के अंदर देखते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी लाइफ़ और प्रैक्टिकल लाइफ़ बिल्कुल उस तरह नहीं होती, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद उनके ज़हन में वही चीज़ होती है, वो उनको अब कोई लड़की पसंद आई है, लड़की लड़की को लड़का कोई पसंद आया है, वो उसको अप्रोच करते हैं, ठीक है? अप्रोच करने के बाद उनकी आपस में दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इकट्ठे वो जनाब डेट करना शुरू करते हैं, कैफ़े इकट्ठे जा रहे हैं, लाइब्रेरी में इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्लासेस बंक होना शुरू हो गई हैं, ठीक है? अपनी जो उनकी एजुकेशन थी उसके ऊपर से फ़ोकस ख़त्म हो गया, ठीक है? और हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये था कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती थी ना, मतलब 80% से कम है, आई थिंक सो 80% ही थी, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है अब। तो वो आई थिंक 6 या 7 बनती थी। मतलब अगर आपने 6 या 7 क्लासेस बंक कर दी हैं सेमेस्टर के अंदर, तो आप ड्रॉप हो जाते थे उस सब्जेक्ट के अंदर से। आपकी जो थी ना आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, रोल नंबर स्लिप नहीं आती थी आपकी। तो अक्सर ऐसे स्टूडेंट जो मतलब कपल होते थे, तो उनके साथ ये इश्यू बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है? फिर वो टीचर्स को कहते थे कि मैडम या सर हमारी जो है ना अटेंडेंस पूरी कर दें और वो नहीं करते थे। तो एक तो सबसे पहला नुकसान ये होता है उनके साथ, ठीक है? दूसरा नुकसान ये होता है हर इंसान का लाइफ़ के अंदर कुछ गोल होते हैं, ठीक है? किसी का कुछ गोल होता है कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, किसी का गोल होता है मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करनी है, किसी का होता है मैंने एमएस करने बाहर जाना है, ठीक है? आप अपने गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है? और उससे क्या होता है, उससे आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, ठीक है? स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी आती है और चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बाउंड्रीज़ हमें हमारे दीन ने भी सिखाई हैं, ठीक है? और जब हम उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं ना, तो ऑब्वियसली फिर हम सुकून में रह ही नहीं सकते। तो ये सारे वो नुकसानात हैं जब जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, टीचर की नज़रों के अंदर आ जाते हैं। टीचर्स को पता होता है कि यार ये कपल हैं, क्लास में इकट्ठे बैठ रहे हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब लड़का-लड़की इकट्ठे होते हैं ना, तो उनके दरमियान में तीसरा शैतान होता है। तो वो स्टूडेंट्स जो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं, ठीक है, लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, वो लिमिट्स जो हमें अल्लाह ताला ने बताई हैं, तो फिर उनकी लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अगर लड़की हैं और फ़िज़िकल होने के बाद वो लड़का उसको हर तरह से ब्लैकमेल करेगा और सबसे पहला काम तो वो आके करेगा वो क्लास के अंदर बताएगा, दोस्तों को बताएगा, दोस्तों से वो बात डिपार्टमेंट के अंदर जाएगी, डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के अंदर फैलेगी। मैंने बहुत सी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में बहुत से ऐसे स्कैंडल्स देखे हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होते देखी हैं। और ये काम अगर मुझे जो फीमेल स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये काम आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है? अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है। मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियाँ अपने क्लास फेलोज़ को सलाम कर रही होती हैं, हाथ मिला रही होती हैं, इकट्ठे बैठ रही होती हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है? तो इकट्ठे गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं। तो यार कुछ लिमिट्स रखा करें। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात देखे थे, ठीक है? और आपकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, स्टूडेंट्स की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, ठीक है? डिग्री सीज़ हो जाती है। और माँ-बाप की इज़्ज़त जो है वो ख़ाक में मिल जाती है। जब आप माँ-बाप यार आप लोगों को बहुत अरमानों के साथ भेजते हैं, ठीक है? और वो आप लोगों के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हर तरह की आप लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं।
तो जब हमारी यूनिवर्सिटी में तो माँ-बाप को बुलाते थे पहले, ठीक है? उनके सामने उनके करतूत रखते थे उनकी औलाद के, ठीक है? और फिर उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी से फ़ारिग कर दिया जाता था। मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारा जो बैच आया था ना, उसमें आई थिंक 45 प्लस स्टूडेंट थे और जिन लोगों को डिग्री मिली थी वो आई थिंक 18 या इससे भी कम थे। उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हुए और कुछ स्टूडेंट इन्हीं स्कैंडल्स की वजह से ड्रॉप हुए। आप लोगों को मतलब बताने का मकसद यही है, किसी एक स्टूडेंट ने भी अगर मतलब मेरी बातों के ऊपर अमल कर लिया ना, मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने ये काम नहीं करने। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं ना, तो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर जाके कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके माँ-बाप की इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो। फ़ोकस ऑन योर गोल्स। मुझे पता है उस एज के अंदर बहुत से जज़्बात इंसान के ऊपर हावी होते हैं, इंसान को समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर इंसान अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करे ना और अपने गोल्स के ऊपर फ़ोकस करे, तो वो अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर ये जो मैंने आपको जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस बताई हैं ना, आप लोगों ने इनसे बचना है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि यार अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करें, ठीक है? और स्किल्स सीखें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, ठीक है? और कोशिश किया करें कि यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है? जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ कॉम कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप करना शुरू कर दें, ठीक है? जब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं डिग्री आफ्टर डिग्री इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसको उस वक़्त तो आपके माँ-बाप की आपसे तवक्कुआत होती हैं कि हमने अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अब ये कुछ कमाएगा, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा, ठीक है? तो उस वक़्त जाके आप लोग इंटर्नशिप करते हैं, फ्री के अंदर 1 साल काम करते हैं, तो यही काम आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर स्टार्ट कर दिया करें। मैंने देखा कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम से मिड से 10 दिन पहले और फाइनल से 10 दिन पहले भी अच्छे से पढ़ लें और लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें और नोट कर लें ना, आपकी डिग्री ईज़िली हो जाती है, ठीक है? तो बाकी आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया करें, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड काम किया करें, फ्री में बेशक आपको काम मिले आप उसको किया करें ताकि जब तक आपकी डिग्री होगी, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा और आफ्टर डिग्री ही आप लोग जो इस सोसाइटी के अंदर है कुछ अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सबको कामयाबियाँ दे दोनों जहानों। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।